नमस्कार। आप देख रहे हैं कड़कती और धड़कती खबर और आज की सबसे बड़ी, सबसे एक्सक्लूसिव और सबसे चौंकाने वाली खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। 15 मई 2025 का दिन, जब भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने एक ऐसा फोन कॉल किया जिसने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी। ये कोई आम कूटनीतिक बातचीत नहीं थी। ये एक ऐसा रणनीतिक वार था जो बिना हथियार के चला गया और पाकिस्तान की जल नीति को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया। तो सवाल ये उठता है, आखिर उस फोन कॉल में ऐसा क्या हुआ जिससे पाकिस्तान की रातों की नींद हराम हो गई? चलिए आपको बताते हैं विस्तार से। 15 मई को विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने एक सीधा फोन कॉल किया अफगानिस्तान के विदेश मंत्री को। यह बातचीत हुई तालिबान नेतृत्व वाली सरकार के साथ और मुख्य मुद्दा था शहतूत डैम परियोजना। इस डैम को लेकर भारत ने जो स्पष्टता दी वो पाकिस्तान के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं थी। भारत ने साफ कह दिया अब वह इस डैम के निर्माण में न सिर्फ सक्रिय भूमिका निभाएगा बल्कि अगले 3 सालों में इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। शहतूत डैम एक मेगा वाटर प्रोजेक्ट है जिसकी लागत है $236 मिलियन और इसकी पूरी फंडिंग भारत द्वारा की जा रही है। इस डैम के फायदे अफगानिस्तान के लिए ऐतिहासिक हैं। 4000 हेक्टेयर जमीन की सिंचाई होगी, 20 लाख अफगानी नागरिकों को पीने का साफ पानी मिलेगा, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल को मिलेगी जल सुरक्षा, और सबसे बड़ी बात, यह डैम बनेगा काबुल नदी पर जो पाकिस्तान के लिए जीवन रेखा मानी जाती है। अब जरा ध्यान दीजिए, काबुल नदी अफगानिस्तान से निकलती है और पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में बहती है। यह नदी सिंधु जल बेसिन का हिस्सा है और यही वह जलमार्ग है जिससे पाकिस्तान के कई इलाकों में सिंचाई होती है। अब अगर काबुल नदी पर भारत के सहयोग से डैम बनता है तो नीचे की ओर यानी पाकिस्तान की ओर जाने वाले पानी का प्रवाह कम हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है पाकिस्तान को आने वाले वर्षों में पानी की भारी कमी झेलनी पड़ सकती है। पाकिस्तान के लिए यह डबल झटका है। पहला झटका, भारत ने पहले ही सिंधु जल समझौते को समाप्त कर पाकिस्तान को साफ कर दिया है कि अब वह पुरानी नीति पर नहीं चलेगा। दूसरा झटका, अब अफगानिस्तान के साथ यह डैम प्रोजेक्ट जो पाकिस्तान की जल नीति को खतरे में डालता है। अब भारत एक तरफ पाकिस्तान की जल आपूर्ति को कम कर रहा है और दूसरी तरफ अफगानिस्तान की जल जरूरतों को पूरा कर रहा है। यानी कूटनीति के स्तर पर यह भारत की एक वाटर स्ट्राइक है जो पाकिस्तान की नींव हिला सकती है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यह पूरा संवाद हुआ तालिबान सरकार के साथ। जिस तालिबान को दुनिया भर के देश अभी भी सतर्क दृष्टि से देख रहे हैं, भारत ने उसके साथ व्यावसायिक और रणनीतिक संवाद शुरू कर दिया है। इससे पाकिस्तान को एक और बड़ा झटका लगा है। तालिबान को हमेशा से पाकिस्तान का करीबी माना जाता था, लेकिन अब तालिबान भारत से डील कर रहा है। यानी पाकिस्तान की अपनी रणनीतिक गहराई अब भारत की कूटनीति में डूबती नजर आ रही है। अब सवाल उठता है, क्या पाकिस्तान इस जल संकट से निपट पाएगा? क्या अफगानिस्तान से मिल रहा झटका पाकिस्तान की कृषि व्यवस्था को प्रभावित करेगा? और सबसे बड़ी बात, क्या भारत अब पानी को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है? इसका जवाब है, भारत अब सिर्फ डिफेंसिव नहीं बल्कि प्रोएक्टिव हो गया है। अब सिर्फ रक्षा नहीं, रणनीतिक हमले भी हो रहे हैं, वो भी बिना एक भी गोली चलाए। तो दोस्तों, एक फोन कॉल, एक डैम प्रोजेक्ट और पूरी की पूरी पाकिस्तान की रणनीति हिल गई। जयशंकर की यह रणनीति आने वाले समय में भारत की नई विदेश नीति का चेहरा बन सकती है। पानी की यह कूटनीतिक जंग अब तेज हो चुकी है। क्या पाकिस्तान इसका जवाब दे पाएगा या भारत एक और जीत अपने नाम करेगा? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। मैं हूं विनेश गज्जर। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ।